गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम आपका चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन करेंगे। ओके, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट चेंजेस। चेंजेस मीन्स आपके किस तरीके से आपके जो भी मटेरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो चेंजेस होते रहते हैं। ओके, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो ऑलरेडी इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं आपके। ओके, तो आई होप आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखिए चेंजेस अराउंड अस। अब देखिए आपके चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि आपके कोई भी चीज़ इस दुनिया में क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। वो कुछ ना कुछ तरीके से वो उसमें क्या आते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे। ओके, हो सकता है कुछ टाइम टेकन हो, किसी में जल्दी चेंजेस आ जाते हैं तो किसी में बहुत स्लोली चेंजेस आते हैं। जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स का पकना, पेड़ पर पकना और डाली पर, वो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है। ओके, लेकिन आप जैसे बर्निंग ऑफ मैच बॉक्स, तो वो कैसा चेंजेस है, फास्ट चेंजेस है। ओके, जो चेंजेस जो हैं हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और वो चेंजेस क्या है हमारी लाइफ में होते रहते हैं। ओके, तो डिफरेंट काइंड्स के आप चेंजेस आप अपने चारों तरफ देखते होंगे, चाहे वो शेप को लेकर हो, उसके साइज़ को लेकर हो, टेस्ट को लेकर हो, कलर को लेकर हो आपका, ठीक है, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर हो। तो आपके इन सारे चेंजेस आप डे टू डे लाइफ में चेंजेस देखते रहते हैं। या टेस्ट का हो, जैसे आप कॉलीफ्लावर खाइए, उसका टेस्ट अलग होगा, लेकिन आप पका कर उसको खाते हैं तो उसका टेस्ट क्या होगा, अलग होगा। तो जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनका डिफरेंट टेस्ट होता है। ओके, नाउ इस चैप्टर अब पढ़ते हैं, रीड करेंगे और पढ़ेंगे हम। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। मीन्स जिनके पास, क्योंकि हम भारतीयों का विश्वास है, हम लॉजिक में बिलीव न करके हम किस में बिलीव करते हैं, मैजिक में। ओके, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। आप कौन सी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं। ओके, आप सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे हवा में महल चाहिए, हवा में उड़ना है, या मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, या आपको बहुत टेस्टी फूड चाहिए। तो आप एज यू विश, आपके जो भी है आप उसको क्या कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे। देखिए, तो चेंजेस को मैंने पढ़ लिया, आपका हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम क्या, आपका कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। अब मैं बात करूं चेंजेस की। देखिए, इसमें आपका दो ही प्रकार का चेंजेस दिए गए हैं, वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। देखिए, रिवर्स चेंज वो होते हैं जिनको अगर हम एक बार उसका चेंज किया, हम उससे अगेन वही प्रोडक्ट क्या करें, गेट बैक कर लें, मीन्स वापस से हमें वही प्रोडक्ट मिले, तो दैट इज़ कॉल्ड आपका रिवर्स चेंजेस। कौन सा चेंजेस कहलाता है, रिवर्स चेंजेस। जैसे कटिंग ऑफ वुड्स, मीन्स चॉपिंग ऑफ वुड्स, लकड़ियों को काटना, तो वो क्या है आपका एक प्रकार का आपका कैसा चेंजेस है, वो रिवर्सिबल। मीन्स आपको रही, तो आपने उसको चॉप किया, काटा लकड़ी को, आपका क्या रहा, वो लकड़ी रही। आपने पेपर को फाड़ दिया या फोल्ड कर दिया उसको, तो एक्चुअली वो चेंज हुआ, उसकी शेप साइज में चेंज हुआ, लेकिन एक्चुअली वो क्या रहा, आपका पेपर ही रहा। तो दैट काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस या रिवर्स चेंज। अब ये रिवर्स चेंज क्या होते हैं, जिनसे आप गेट बैक वही चीज़ नहीं बैक कर सकते, मीन्स गेट बैक आपको वो ही प्रोडक्ट नहीं मिलता, सेम प्रोडक्ट। जैसे अब अगर मैं मिल्क से मैंने क्या प्रिपेयर किया, कर्ड प्रिपेयर किया, तो ओबियसली बात है क्या आपको कर्ड से दोबारा क्या नहीं मिलेगा, मिल्क नहीं मिल सकता। तो दैट चेंजेस कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस, मीन्स उसमें वो गेट बैक नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया। जैसे आपने बैलून को फुलाया, आपने बैलून को फिलअप किया, ठीक है, तो उसको फुलाने के बाद उसकी शेप चेंज हो गई, साइज़ चेंज हो गई। आप जैसे उसमें से हवा निकालते हैं तो उसको एज इट इज़ पोजिशन में वो आ जाता है, रहा तो वो बैलून है। तो दैट काइंड ऑफ क्या कहलाएंगे, वो आपका रिवर्स चेंजेस। ओके, अब आपकी दो कैटेगरी और होती हैं चेंजेस की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर
प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक होता है आपका फिजिकल चेंज, दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज। मीन्स ऐसा चेंजेस जिसमें आपके क्या हो, उस जो सब्सटेंसेस है या मटेरियल्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे मैंने अगर बात करूं, अभी हमने बैलून का एग्जांपल लिया, उसको फिल किया हमने और दोबारा से वो क्या हो गया आपका, दोबारा से हमने उसकी हवा निकाली, रहा वो बैलून, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर मैं अब दोबारा उसी एग्जांपल की बात करूं जो मैंने दिया था आपको, इरिवर्सिबल चेंजेस में वो था आपका कर्ड। तो कर्ड में क्या था आपका, कर्ड, अब देखिए जो मिल्क है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। अब कर्ड जो बना उसमें क्या आ गया, लैक्टिक एसिड आ गया आपका। कौन सा एसिड होता है उसमें, लैक्टिक, खट्टापन आ गया, उसका टेस्ट भी चेंज हो गया। ओके, तो ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस या केमिकल चेंजेस। तो आपके जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो मोस्ट ऑफली क्या होते हैं आपके, इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। क्लियर। और जो मोस्ट ऑफ दी आपके रिवर्स चेंजेस होते हैं वो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं। ओके, देखिए हमने बैलून लिया, उसको फुलाया, फिर उसके में से हवा निकाल ली, तो वही आपका सेम रहा। आपने पेपर से एरोप्लेन बनाया तो दैट इज़, फिर दोबारा से आप उसको पेपर ही आपको मिला तो दैट इज़ अ रिवर्स चेंजेस। आपकी मम्मी ने आटा गूंथा, उससे रोटी बनाई, जो रोटी अभी उसको रोस्टेड नहीं किया, आग पर सेका नहीं है, हीटअप नहीं किया उसको, तो बिफोर वो रोटी आपकी बना ली आटे की, लेकिन वो क्या है आपका आटा ही रहा ना। तो ये कैसा चेंजेस है, रिवर्सिबल। अब दोबारा से आपको आटा बन जाएगा, आप रोटी को मिटा लीजिए, आपको दोबारा से क्या मिल जाएगा, आटा। ओके, गूंथा हुआ। ओके, तो इस तरीके से आपके ये कैसे चेंजेस हैं, आपके रिवर्स चेंजेस। लेकिन आपने पेपर की कटिंग करके आपने क्या बना लिया, एरोप्लेन बनाया, तो वो आपका कैसा चेंजेस है, रिवर्स चेंजेस। ओके, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच वी यूज्ड इन एक्टिविटी 2.2 टू ड्रॉ एन एरोप्लेन एंड ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन, उससे कट कर दिया। अन एरोप्लेन कट आउट, या आपने रोटी को क्या कर लिया, रोस्ट कर लिया, सेक लिया आँख पर, तो वो क्या कैसा चेंजेस होगा, ये इरिवर्सिबल। ओके, you use a pencil and eraser which with repeated use their shape and size changes, can we reverse this change? नहीं, क्योंकि आपको एज इट इज़ वो नहीं मिला है तो बॉडी आपकी। अगर मैं शेप की बात करूं, लेकिन अब अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो आपका क्या रहा, आपका इरिवर्सिबल चेंज नहीं होगा। ओके, तो आपने पोर्टर को मटके बनाता हुआ देखा होगा, जैसे आपने उसने मिट्टी ली, अभी मिट्टी से उसने क्या बनाए, आपके मटके प्रिपेयर किए। क्या किए, मटके प्रिपेयर किया, उसको बनाया, फिर अच्छा नहीं लगा, उसने उसको दोबारा से मिटा कर दूसरा मटका बनाया। तो वो जो कच्चा मटका जब तक उसको हीटअप नहीं किया होगा तब तक वो कैसा है, आपका रिवर्स चेंजेस है। ओके, जैसे बैटर टू इडली, कैन बी रिवर्स, यस और नो। तो रो एग बॉइल्ड, तो ये क्या आएगा आपका, कैन बी रिवर्स, नो। बैटर टू इडली, नो। बी बैड क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, यस। वुडन यार्ड टू नाइटेड स्वेटर, ये यस रिवर्सिबल चेंज है, आप उसको उधेड़ लीजिए, दोबारा से आपको वूलन मिल जाएगा। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, यस। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कोल्ड स्ट्रिंग, यस। बर्ड टू फ्लावर, नो। मिल्क टू पनीर, नो। काउ डंग टू बायोगैस, नो। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, यस। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, यस। मीन्स इनमें आपके कुछ आपके जिसमें यस था वो रिवर्स चेंजेस हैं, जिसमें नो था वो नॉन रिवर्स मीन्स इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंजेस, यस। आप टेम्परेचर और प्रेशर से आप किसी भी मटेरियल्स में क्या ला सकते, चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, आपने पेपर को जला दिया या फूड को बॉईल किया, आपने रो जो वेजिटेबल्स थी उसको बॉईल किया, तो ये कैसा चेंजेस है, आपका इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। ओके, तो आपके तो प्रेशर से, जैसे आपने क्या किया, जो गैस थी आपकी एलपीजी आपके में घर में यूज़ होती है, तो आपने देखा ही होगा,
वो जो गैस है वो आपका क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है आपकी एलपीजी, लेकिन वो एक्चुअली गैस है, लेकिन उसको हाई प्रेशर के द्वारा उसको किस में चेंज कर दिया है, लिक्विड में। ओके, ऐसे ही आपका आप इजीली आप जब प्रेशर किसी भी चीज़ पर अप्लाई करोगे तो उसका जो हीट एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स, आपने टूल्स देखे होंगे, डिफरेंट टूल्स, हस्क हुआ, कुल्हाड़ी हुआ, ओके। तो इस तरीके द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, इनमें वुडन हैंडल लगाया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल टू फिक्स द हैंडल, उसमें फिक्स करने के लिए उसको लगा देते हैं। द रिंग इज हीटेड एंड इट्स बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, उसको हीट किया जाता है और वो कैसा हो जाता है, लार्ज इन साइज। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग, एक्सपेंड हो जाता है। जब आप आयरन मेटल्स में क्या होता है, जब आप किसी भी उसमें हीट, आपको लिक्विड हो, गैस हो या आपके मेटल्स हो, आप उसको हीटअप करोगे तो डेफिनेट वो उनकी जो साइज़ है वो क्या होगी, एक्सपेंड, मीन्स वो फैलते जाएंगे आपके। ओके, व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट टाइटली ऑन द हैंडल, तो आपको इजीली आपके वो क्या हो जाता है, तो हीट करने पर जो रिंग है उसकी साइज एक्सपेंड हो गई, फिर जब उसको चढ़ाया उस पर तो उस पर पानी डाल देते हैं तो इजीली वो क्या हो जाती है, उसमें फिट हो जाती है। आपने उसका ब्लैक कार्ड का व्हील देखा, उस पर भी एक मेटल रिंग, आयरन रिंग चढ़ी होती है, तो उसको भी इसी तरीके से उस पर फिट किया जाता है। पहले उसको हीटअप किया जाता है, फिर उसको जो व्हील है उस पर क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है, फिर चढ़ाने के बाद उसको तुरंत क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। तो दिस इज़ द मेथड। ओके, आपके जो डिफरेंट टूल्स हैं जिन पर लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं उन पर रिंग इसी प्रकार क्या होती है, चढ़ाई जाती है। ओके, तो ये आप फिगर देख सकते हो 7.6.7, इसमें आपका रिम चढ़ाई जा रही है। ओके, व्हेन वी ईट वाटर इन अ पैन, आपने हीट किया उसको, इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे किस में चेंज होता जाता है, वो वेपर। वाटर इन द पेन्स बिगिंस टू डिक्रीज, क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके जो वाटर हीट करते जाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आपका जो वाटर है वो किस में चेंज होने लगता है, आपके वाटर वेपर में। ओके, चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड, जब वो ऊपर जाते हैं, आपको मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, जब ये आपके ऊपर जाते जाते हैं तो इनमें क्या होता है, आपका चेंज, आपका इनका जो ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, तो जो वाटर वेपर है कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा वो कैसे होते जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, और दोबारा से वो किस में चेंज हो जाते हैं, आपके वाटर में। तो इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, यस, फिर वो ठंडे हो जाते हैं, आइस बन जाता है। तो वाटर ऐसा है जिसको आप तीनों स्टेट में इजीली देख सकते हो। अब वाटर है तो लिक्विड स्टेट है, आइस में है तो सॉलिड स्टेट है, और अगर वो वाटर वेपर में होगा तो वो कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। ओके, वुजो हैज़ ओपन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हीट अ ब्लैक मटेरियल तार फॉर रिपेयरिंग अ रोड, ही वांट्स टू नो, तो वो वुजो जानना चाहता है, नो वेदर द चेंज अकर्ड इन द तार, चेंज कोज्ड इन तार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स, यस, उसको आप दोबारा से करेंगे। क्या होता है जब हीट करते हैं तो वो फैल जाता है, तो वो जब आपको रोड पर उसको डाला जाता है तो वो इजीली उससे स्टिक हो जाता है और फिर वो अच्छे से उस पर सेट हो जाता है और वो श्रिंक हो जाता है। ओके, तो ये कैसा चेंजेस है, रिवर्स। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब देखिए, पहली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ, जो आयरन का काम करते हैं उनको, जो मेटल टूल्स बनाते हैं उनको हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं। मेकिंग सम टूल्स, हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स, तो वो बाय अ प्रेशर, वो फोर्स लगाता है, उसको बीट करता है, पहले उसको हीट करेगा जिससे वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूज हो जाते हैं और इजीली फिर उसको किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, उसको ढाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट्स बिकम रेड हॉट, जब तक कि वो रेड हॉट, इट देन बिकम सॉफ्ट एंड इज बिकम बीटन इनटू अ डिजायर्ड शेप, और वो सॉफ्ट हो जाता है। व्हाट चेंजेस हैज टेकन प्लेस इन आयरन ऑन द बीइंग हीटेड,
क्या होता है, उसकी साइज़ चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, उसकी साइज़ चेंज हो जाती है। ओके, तो फिर उसको बीट किया जाता है, मैं उसके लूज़ हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाता है उसको हीट करने पर। फिर उसको ईजिली आप किस में चेंज कर सकते हो, किसी भी डिज़ायर्ड शेप में। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेक अ स्मॉल कैंडल, आपने ले लिया कैंडल लिया, एंड मेजर इट्स लेंथ विद द स्केल, आपने मेजर कर ली, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की कैंडल है। ओके, लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, उसको कुछ टाइम के लिए क्या करना, बर्न करना। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ, फिर उसको बुझा देना है। फिर आपको लेंथ, तो आप जब लेंथ मेजर करोगे उसकी, तो क्या होगी, उसकी लेंथ आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी, मीन्स रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि जो आपकी बैक्स थी, कैंडल बैक्स से बनती है, मोम से। ओके, तो जो बैक्स थी वो क्या हो गई आपके, एक्चुअली वो मेल्ट हो गई, और वो क्या हो गई, धीरे धीरे मेल्ट होकर वो नीचे आ गई। देखते भी होंगे आप, देख सकते हैं फिगर आपका बर्निंग। देखिए आप साइड में जलाए, उसको बुझाने के बाद देखिए उसकी साइड में मोम लगी हुई है, आप दोबारा उसको उसी जगह पे प्लेस कर दो तो वो कैसा है, तो मेल्टिंग ऑफ बैक्स इज़ अ रिवर्स चेंज। आप दोबारा से बैक्स से क्या बना सकते हो, कैंडल बना सकते हो, तो वो क्या है आपका रिवर्स चेंज है। ओके, आप रिपीट कर, विद एन इंसेंस स्टिक व्हाट विल इट्स बर्न अवे कंप्लीटली, व्हाट इज द चेंज दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक। तो उससे इंसेंस स्टिक को आप बर्न करते हो तो आपको एक न्यू मटेरियल मिलता है। दीज आर एस एंड सम गैसेस, तो आपको, तो देखिए एस यानी राख मिलती है, कुछ गैसेस मिलती हैं, तो ये कैसा चेंजेस है, इरिवर्सिबल चेंज है, मीन्स दोबारा से आपको इंसेंस स्टिक नहीं मिलेगी। ओके, वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल, कैन दिस चेंज बी रिवर्स, यस, नो। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटिंग, तो उसमें भी आपका कौन सा चेंजेस होता है, आपका मैच स्टिक को आप जलाते हो, क्योंकि उसमें जो फास्फोरस रहता है, रेड फास्फोरस, वो जल जाता है, लकड़ी भी जल जाती है, आपका राख और गैस रह जाती है और हीट निकल जाती है उसमें से। ठीक है, तो वो क्या है आपका इरिवर्सिबल चेंजेस है। इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, डू यू थिंक चेंजेस अकर्ड सॉल्ट इन वाटर, यस, उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन ये रिवर्स चेंज है। आप दोबारा से आपने डिजॉल्व कर लिया, लेकिन वाटर को एवोपोरेट करवा के, हमने पढ़ा हुआ है एवोपोरेशन सॉल्ट बनाने की प्रोसेस में, तो उससे आप दोबारा आपको क्या मिल सकता है, आपको क्या मिल सकता है, सॉल्ट मिल जाएगा। ओके, रिवर्स। पहले आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, आपने अगर दही को सेट होते हुए देखा होगा। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, गर्म मिल्क में वो स्मॉल क्वांटिटी डाल देते हैं। द मिल्क इज स्टर्डड एंड इट्स सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस, तो गर्म जगह पर रख दी जानी है, तो उसमें क्या होता है, जल्दी वो किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में। ओके, some others, we also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed, कुछ आपके रिवर्स हो सकते हैं, कुछ वो रिवर्स होते हैं, उनको रिवर्स किया नहीं जा, मीन्स दोबारा से आप यू कॉन्ट गेट बैक दैट मटेरियल अगेन। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड इफ इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, thus changes around us can be grouped as these that can be reversed or cannot be। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू द ग्रुप्स, तो उसमें क्या था हमने पढ़ चुके हैं शायद, तो उस चैप्टर में हम या पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर में क्या था, हमने डिफरेंट ग्रुप्स में उसको सॉर्ट आउट किया था। ऐसे ही हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको 2 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा जिसमें आपका चेंजेस रिवर्स चेंजेस आ जाएंगे, और एक ऐसा जिसमें आपके कौन से चेंजेस आएंगे, इरिवर्स, कैन नॉट बी रिवर्स या इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, आप आगे की जो हायर क्लासेस हैं आप उनमें पढ़ोगे कि आपको कैसे और चेंजेस हम तरीके से ला सकते हैं और कैसे उनको अलग अलग कैटेगरीज में उनको रख सकते हैं। ओके, तो इन दिस वे आपका चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स, अ चेंज में बी अकर बाय हीटिंग सब्सटेंस बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर। ओके, ये एक्सरसाइज है, कोई आपका, तो आप इजीली आप इसको लर्न कर लीजिएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चैप्टर को बहुत इजीली उसको रीड करिए, तो आप हम सभी आपको वो चैप्टर पूरा अंडरस्टैंड होगा। आप इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इससे पढ़ पाओगे। ओके, इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज यू कैन text me in the group or either send in the picture whatever paragraph you did not understand. Okay, thank you.